दोस्तों नमस्कार, सभी को राधे राधे। मैं हूं गीत, आपके सामने एक नए टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो में क्या कुछ एनर्जी आ रही है आप लोगों को लेकर, ठीक है। तो कुछ लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़े थे, ठीक है। कौन है वो शत्रु जो आपको आपके जीवन में तहलका मचाना चाहते थे, लेकिन अब उनके खुद तहलका मच रहा है। मतलब आपके जीवन में वो एक आपको मिट्टी में मिला देना चाहते थे, लेकिन अब वो खुद मिट्टी में मिल चुके हैं। तो ऐसे लोगों की एनर्जी क्या कुछ कहती है, क्या था इनका सीन एंड सिनेरियो, हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, इस लाइव पे पहली बार आए तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपकी टैरो रीडर गीत, और आप मेरे चैनल पे स्पिरिचुअल टैरो गीत में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ रहे होंगे। सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी कामना है। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं सभी पे भगवान इसी तरह अपनी आशीर्वाद बसाए रखे। दोस्तों मैं भी ठीक ठाक हूँ, और आप लोगों की प्यारी मोटिवेशन के कारण मैं भी आज आपके सामने हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, आपको मोटिवेट करती हूँ और आपको गाइडेंस देती हूँ कि आपके जीवन की जो भी उतार चढ़ाव है उसे आपको किस तरह से अपने आप से फोकस उन चीज़ों से कैसे आपको उनके सामने डट के आपने मुकाबला करना है। तो आज इस रीडिंग में आप एंड तक बने रहिएगा। आपके उन शत्रुओं के बारे में बताया जा रहा है जो लोग रियल में आपके जीवन में एक मीठी छुरी का काम किया है। ऊपर से तो काटा है, लेकिन जड़ बोलते हैं ना, ये ऊपर से पानी डालते हैं, नीचे से जड़ का सफाया करने की सोच रखते हैं। तो ऐसे कौन से शत्रु हैं जिन लोगों ने आपके जीवन में तो आपके अस्तित्व को मिटाना चाहा है। तो एनर्जी हम पिक करते हैं 12 की 12 राशियों के लिए होने वाली है रीडिंग। और सभी ऑल मतलब जितने भी मेल फीमेल जितने मतलब जेंडर पैसिफिक है ना, नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए होने वाली है। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, जनरल पैसिफिक सभी के लिए होगी, ठीक है। मतलब जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी अगर जब भी देखना चाहे, टाइमलेस रीडिंग है, उनको रेजोनेट होगी। हमारी रीडिंग होती ही ऐसी है कि आप इसे कभी भी देखो, किसी भी टाइम देखो, साल में देखो, 2 साल में देखो, 6 महीने में देखो, तो आपको ये बिल्कुल रेजोनेट तब तक करेगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखिए टाइम नहीं लगाती हूँ, आप लोग इंटरेस्टिंग है इस चीज़ों में कि सच में आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे लोग थे और क्या उनके मंसूबे। कई बार आपको खुद भी पता नहीं होता कि आपके दुश्मन कितने आपके अपने ही आस्तीन के सांप बन जाते हैं। यस, आपने कभी देखा है? आप तो भोले भाले रहते हो, आपको नहीं पता होता, लेकिन जब आप ऐसे हालात में फंस जाते हैं ना, तब पता चलता है ओफ मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया, है ना। ऐसे आपके जीवन में आता है समस्या। चलिए उसी के बारे में रीडिंग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। तो सभी लोग हर हर महादेव बोलिए, एक गहरी सांस लीजिए और भगवान अपने अपने ईश्वर का आह्वान करिए, जिन्हें आप बहुत अपने दिल से मानते हैं। महादेव, महावीर, हनुमान जी, माँ काली, माँ शक्ति, कृष्ण, जो कृष्ण को मानते हैं, अपने राधा जी को मानते हैं, उनको उनका ध्यान करिए, ठीक है। और एक आपके इंसिस्टर जो हैं, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, जिन्हें आप मानते हैं कि आपके पूर्वज जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में भी आप ध्यान करिए और कहिएगा कि ये आपके लिए रीडिंग सही उतरे। चलिए ठीक है, अपना काम धंधा छोड़ के आपको बैठना है और ये एंड तक सुनना है। अगर आपने इसमें एक भी चीज़ मिस की ना, तो ये सोच लो कि आपके लिए आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। चलिए पहला कार्ड आप लोगों के लिए लेते हैं, हर हर महादेव। तो पहला कार्ड हमारे पास तो यही आ गया है, वाह, 10 स्टार की एनर्जी। पहले हम आप लोगों के कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों के लिए एक एक चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम एक एक कार्ड का खुलासा आपके सामने करें। देखिए 10 स्टार का कार्ड है, यू आर ड्रीम्स कम ट्रू, ऑल यूर ड्रीम्स आर कम ट्रू। मतलब क्या है, आपने ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये देखिए ये कार्ड पता है क्या कह रहा है। आपके जीवन में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आप बचपन से ही बहुत चाइल्डिश, आपकी बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही आप बहुत ज़्यादा चंचल होंगे, एकदम पढ़ाकू बच्चे भी हो सकते हैं आप। थोड़ा सा हो सकता है कि कई लोग थोड़ा उतना पढ़ने में नहीं भी होशियार हो, लेकिन आपकी क्रिएटिव माइंड, आप मतलब सिंगिंग, डांसिंग, आप एक बहुत ही मन चले। और बिल्कुल आप अगर मेल फीमेल हैं, आप
ये दोनों ले सकते हैं। आप एक चंचल किस्म के इंसान थे, आपको कभी दुनिया का दुख सुख का इतना ज़्यादा आप कभी ध्यान नहीं देते थे। चलो इट्स ओके, सबको एक जैसा अपने रूप में देखना। कोई आपके आसपास भी आ जाए तो आप कभी किसी के छल की भरी दृष्टि आपने कभी सोची नहीं थी कि ये इंसान या मैं किसी के साथ बुरा करूं या कोई मेरे साथ कर सकता है। कभी आपके दिमाग में चीज़ें, आप हमेशा क्रिएटिव माइंड रहे हैं, चाहे आपने पढ़ाई की है चाहे नहीं की है, चाहे आपने कितना भी आपने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं कि आप यहाँ तक द स्टार का कार्ड है, ऐसे स्टार नहीं बने, क्योंकि आपकी एनर्जी द स्टार की एनर्जी है। स्टार की एनर्जी कहती है कि आपने अपने जीवन में इस वक्त आपने पास्ट में बहुत मेहनत की होगी। आप एक चंचल स्वभाव भी रहे, प्यारे से रहे, लेकिन लोगों ने आपको कुछ भी नहीं समझा, आपको हल्के में लिया, क्योंकि आप थोड़े से बड़बोले से थे, बड़बोले से आप हल्के में लेते थे हर चीज़ को। कोई आपको अगर बोल भी दे, कुछ ताना भी मारे, तो आप हवा में उड़ा देते थे, आप सोचते। लेकिन ये स्वभाव आपको है ना कहीं आपको भारी पड़ जाता था। आपका लोग इज्जत नहीं करते थे, आपको लोग वैल्यू नहीं देते थे। तो वैल्यू नहीं देते थे, कहीं ना कहीं आपके दिल में ठेस तो पहुंचती थी कि यार ऐसा क्या ही, क्या मतलब मेरे को लोग ऐसा, कहीं ना कहीं आप फिर अपने आप को मोड़ लेते, अपने दिमाग को फिर चेंज करते कि चलो कोई बात नहीं, होता है, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते हैं। एक टाइम के बाद आपका ये आपकी जर्नी रही है, ये आपकी जर्नी है। द स्टार आज आप ये है, ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, ये आपका फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन पास्ट हम देखते हैं, आपका पास्ट में क्या था, किन लोगों ने आपको बहुत आपको किया। देखो, आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आए, अब आपके जीवन में बिल्कुल बदलाव आने वाला है या आ चुका होगा, ठीक है। आप खुद से भी देखते होंगे कि आपके अंदर ना बिल्कुल बदलाव आ गया, आपकी सोच बदलने जा रही है, आपका रहन सहन बदलने जा रहा है, आपका उठना बैठना बदलने जा रहा है, आपकी माइंडसेट चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपको दुनियादारी पता चल चुकी है। क्योंकि कुछ टाइम लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसे मिसबिहेव किया, आपको ताना मारा, आपके साथ खड़े नहीं, जहाँ पे आपको ज़रूरत थी वहाँ पे लोगों ने पीठ दिखाई, है ना। और आपको है ना प्लानिंग प्लॉटिंग के दौर पे भी फंसाया। काफ़ी लोगों ने आपके भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया। देखिए, आपके ये लोग आपके कुलीग भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके सास ससुर वाले साइड से हो सकते हैं, आपकी देवरानी जेठानी हो सकते हैं, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत करने की कोशिश की। आपको कभी दिल से नहीं चाहा, उन्होंने कभी नहीं चाहा, क्योंकि उनको ये पता भी रहता था, उनको ये ज़रूर पता था कि आप अपनी लाइफ में कुछ उनसे हटके हैं, आप उनसे कुछ हटके हैं, उनको ये भी पता था। लेकिन आप अपनी लाइफ में इतना सीरियस कुछ अच्छा कर जाओगे, ये उनको नहीं पता था। उन्हें ये पता था कि इस इंसान को अगर हम थोड़ा सा अगर सपोर्ट करेंगे ना, तो ये इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ की एनर्जी थी कि आपकी लाइफ में आप सबसे प्यार करने वाले इंसान थे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक अच्छा इंसान भी आया हो, है ना। आपके जीवन में आपने एक ऐसे इंसान को भी प्यार आपने आपको दिया, या आपने किसी को दिया, बहुत प्यारा इंसान था वो। हो सकता है कि इस इंसान के लिए आपने अपने आप को बहुत बहुत सब सारी दुनिया से जंग लड़ी, सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया से आपने अकेले जंग लड़ी, है ना। तो ये जंग आपकी कैसी रही? देखिए, आपको पल पल में लोगों के ताने मिले, पल पल में लोगों की बातें सुनने को मिली, आपको अकेला किया गया, आपको आपको आपके व्यवहार पर, आपके आचरण पर लोगों ने टिप्पणी टिप्पणी की है ना। लोगों ने आपको जितना नहीं, जितना चाहा उतना आपको उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की, लेकिन आप अपने मकसद पे हमेशा खड़े रहे। आपके साथ लोगों ने प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, ठीक है। इवन ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, हो सकता है जिस पार्टनर को आप प्यार करते हो वही पार्टनर आपका दुश्मन बन गया हो। ये भी दिख रहा है, जिस इंसान को आपने दिल से चाहा, जिस इंसान को, एक समय की बात है कि आप उस इंसान को इतना नहीं जानते, लेकिन वो इंसान ने आपको बहुत प्यार दिया, आपको एक एक नई जीवन दिखाया, लेकिन एक टाइम के बाद ही उस इंसान ने आपको किसी लायक नहीं रखा। ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी धीरे 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 कुछ ऐसे सिचुएशन में फंस चुकी है। आप अपने आप को सबसे अलग कर दिया, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा आघात आपके दिल को मिला है।
आपके साथ बहुत किसी ने, आपके पार्टनर ने, आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है, ये इंसान आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। ये इंसान है ना, आज पछता रहा है अपनी इन हरकतों से। इस इंसान को पता है इसने एक ईश्वर की उस दैवीय शक्ति के बच्चे को बहुत प्रताड़ना की है, बहुत उसका अपमान किया है। या और भी लोग हो सकते हैं, जो लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, वो भी आपके साथ चलते होंगे, उनकी भी थिंकिंग आपके लिए है ना, वो है कि आप उनके जैसे क्यों नहीं है। आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, आपके सास ससुर भी हो सकते हैं, आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, आपके ननद भी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है। तो ये लोग है ना, इन लोगों का ग्रुप था, इन्होंने एक नहीं, इन्होंने मतलब आप जहाँ से भी गुजरे सब लोग आपके दुश्मन बन गए। पता नहीं आपका वक्त खराब था, या आप स्वयं ही आप इतने भोले थे कि लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि आपके अंदर कुछ तो है जो सबसे अलग है। आपके अंदर एक भोलापन, मासूमियत, एक अपनापन, हर किसी ने अपने जैसा आपको सब फिराने की कोशिश किया है ना। हर किसी ने सोचा कि ये इंसान हमारा किस काम आ सकता है। सास ससुर होंगे, उन्होंने अपने हिसाब से घुमाया, हस्बैंड होगा तो उसने अपने हिसाब से घुमाया, वाइफ होंगे तो आप अपने हिसाब से घुमाया। अगर आप इस सिचुएशन में नहीं है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, किसी लवर की सीन है किसी का, किसी रिश्ते में हैं आप, रिलेशनशिप में, उस इंसान ने आपको बहुत तोड़ा, इतना तोड़ा, इतना तोड़ा कि आपकी पैर से ज़मीन तक नहीं रखा उस इंसान ने। ऐसा भी है, ऐसे भी लोग, काफ़ी लोग हैं। ये सिचुएशन आ रही है, ठीक है। ये आपकी पास्ट की बात बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद और क्या, आपको हंसता नहीं देखना चाहते थे। जब आप हंसते, फिर भी आप इतने सिचुएशन में भी अपने आप को कूल रखते थे, कूल रखते थे। आप कभी किसी को दिखाया नहीं कि आपने इतना दुख उठाया, आपने आपके साथ इतना बुरा हुआ, है ना। ये आपके कर्मा थे, ये शायद पिछले कर्मा थे आपके, जो आपको ऐसे लोग मिले। और भगवान ने अपने इस, आप है ना एक दैवीय शक्ति के बच्चे हो, आपके अंदर ईश्वरी कृपा है, आप ईश्वर के बच्चे हो। और भगवान ने, पता है ये लोगों को आपके सामने क्यों लेके आया, क्योंकि भगवान के आप चूज़न वन है। आपको भगवान ने चुना हुआ है। और आपको भगवान ने इसलिए भी चुना है कि ये जो लोग आपके जीवन में कार्मिक बन के आए हैं ना, ये लोग आपको इसी जन्म में मिलेंगे, क्योंकि शायद आपके कुछ पिछले जन्म आप कुछ ऐसे कर्मा थे जो भगवान ने आपको बचा लिया। इतने जन्म में आपको इतने लोगों को फेस करना था। ये जो हो सकते हैं आपके पेरेंट्स के रूप में आए हैं, हो सकता है आपके सास ससुर के रूप में आए, हो सकता है आपके ननद के रूप में आए, हो सकता है आपके पड़ोसी के रूप में आया, हो सकता है आपके हस्बैंड के रूप में आया, हो सकता है ये इंसान आपका पार्टनर के रूप में आया, हो सकता है आपके बच्चों के रूप में आया, हो सकता है ये आपकी बीमारी के रूप में आया, हो सकता है ये आपके पैसों के रूप में, दलिदर के रूप में, या किसी भी रूप में आप आ सकता है ये इंसान। ऐसा ये चीज़ें। और जिन जिन लोगों ने आपके साथ ये सब चीज़ें क्रिएट किए ना, ये आपके पिछले जन्म की कुछ कर्मास हैं। ये लोग बारी से बारी, बारी टू बारी आपके जीवन में इन लोगों ने विध्वंस मचाया है। अगर भगवान आपको नहीं सपोर्ट करते ना, तो ये इन लोगों का, आप एक एक जन्म लेके आपने इन लोगों का क्या करना था, इनका ऋण चुकाना था, इनकी बोझ सहना था, इनकी बोझ तले आपने दब दब के मरना था। लेकिन आप इस सोल में आपने ईश्वर को पाया है। पिछला जन्म आपका चाहे जो भी रहा है, जो भी कर्मा आपने किया, लेकिन इस जन्म में आपने ईश्वर का दिल जीता है। इस जन्म में ईश्वर ने आपको संभाल दिया है। और ईश्वर ने वो सारे कर्मा, जो भी आपके जीवन में ये लोग आए हैं मिलके, इनको एक ही जन्म में आपके जीवन में, चाहे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, नाना जेठानी, इवन हस्बैंड, पड़ोसी तड़ोसी, जो भी आपके जहाँ वहाँ काम कर, आपको पल पल में डसे हैं इन लोगों ने। जो भी लोग हैं, आप ये भी आपके जीवन की कहानी बता रही हूँ, कोई भी हो सकता है, पल पल में डसा है सब ने।
कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जिसने आपको छोड़ा नहीं है, कोई भी नहीं। क्योंकि कुछ कर्मा आपके प्रारंभिक रहे होंगे, कुछ प्रारब्ध रहे होंगे आपके, जो आपको इस जन्म में ये आए हैं आपको परेशान करने के लिए। और ईश्वर ने आपको इन सब का एक ही साथ आपको आपके जीवन में इनको भेजा कि नहीं मेरे बच्चे, तुझे इसी जन्म में इन सब का हिसाब चुकाना है और दृढ़ता से चुकाना है, और आपने चुकाया भी है। ठीक है, लेकिन ये वो ना समझें कि भाई ऐसा भी नहीं है कि ये लोग आपने कुछ गलत किया तो अब ये इन्होंने आपके साथ किया तो अब ये शांत रहेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। अब इनका कर्मा इन पे पड़ेगा बैक। अब इन्होंने जो आपको किया है ना, अब इनको ईश्वर की डंडे अब इनको पड़ने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर इनको भी नहीं बख्शेंगे। ये तो आपके कर्मा थे, आपने इनके रूप में काट लिया, लेकिन अब इनकी मार, उल्टी मार अब इनके पड़ने, उल्टा चाबुक इन पे, रिवर्स बैक होगा अब सब कुछ। इन लोगों की अब खैर नहीं। जिन लोगों ने भी आपको, इन लोगों ने आप लोगों की लाइफ को, आपके घर को, परिवार को, अपने आप को, आपको तोड़ने की कोशिश की ना, तो ये लोग अब लपेटे में आ गए भगवान के, अब ये नहीं बचने वाले। और आप इन सब की एक कहानी आपके जीवन में आए हैं, और लाइन टू लाइन आए। एक एक आपका हो सकता है कि कुछ बहुत पुराना फेस आपके, ये बोलते हैं ना कि देखिए ईश्वर ने आपको इस जन्म में आपका पूरा हिसाब किताब क्लियर कर दिया है। ठीक है, और हिसाब किताब करने के बाद आपको भगवान ने अपने अंडर में ले लिया है कि मेरे बच्चे अब तू मेरे पास आ, तेरा हिसाब किताब क्लियर हो गया है, अब तू मेरे पास आ, अब मैं इनका हिसाब करूँगा। ठीक है, पहले इन्होंने आपका हिसाब किया, लेकिन अब जो है इनका हिसाब होने वाला है। वो हिसाब इनके जीवन में अब त्राहिमाम मचाया, अब ये त्राहिमाम के रूप में आ गए। जिन्होंने भी आपको रुलाया, आपकी मासूमियत को देख के, देखो आपने कोई इस जन्म में नहीं कुछ किया, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जान के तो कभी नहीं किया, आपने तो पलटवार तो कभी किस पे किया ही नहीं। ठीक है, और ये चीज़ बता रहा है कि ये अब भगवान से गुहार करें, बचाओ भगवान, हमें बचाओ बचाओ। इनके जीवन में अब त्राहिमाम, इनको दुख के रूप में, इनको बीमारी के रूप में, इनको असहाय के रूप में, इनको क्या ही बताएं, बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है, हो रही है। ठीक है, तो ये ईश्वर के बच्चों का, क्योंकि आप चूजन वन है, इन्होंने आपके साथ जो जो पैसे से गेम खेला, आपके पैसे लेकर आप ही के ऊपर ताने मारे, आपका ही खा के आप ही को गलत बोलने का, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, ये देखें। जिन्होंने आपको एक एक रुपए के लिए तरसाया, एक एक पैसे के लिए तरसाया, एक एक चीज़ के लिए तरसाया, अब वो खुद तरसने वाले हैं, देखो। ठीक है, वो खुद तरसने वाले हैं। तो आपके लिए, आप तो अपने जीवन में ये सब चीज़ करके आपको अपना कार्मिक पैटर्न ख़त्म कर चुके हैं। आप जो भी कर रहे हैं ना, आप बहुत बेमिसाल कर रहे हैं, बहुत बेमिसाल। आपके साथ ईश्वर की वो दिव्य शक्तियाँ आपको इतना प्रोटेक्ट करती हैं, इतना प्यार करती हैं। आप सच में आप इस लायक थे नहीं, लेकिन जिस तरह से ईश्वर ने आपको प्यार दिया ना, तो आप सच में बहुत लकी हो। ये कुछ आपकी कर्मा से जो आपने वो क्लियर करके भगवान ने आपको अपने अंडर में ले लिया है। ठीक है, तो अब आप क्या बनने वाले हैं? आप एक राजा की एनर्जी में आ गए, आप एक बादशाह की एनर्जी में आ गए। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो है ना, ये क्या है? ये कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप गिविंग नेचर वाले हैं, आपके अंदर वो एक पोटेंशियल पावर है। आपको भगवान ने एक राजा महाराजा जैसी आपकी शुरू से ही आपके ऊपर कृपा रही है कि आप चाहे कितने भी दुख में घूम, चाहे आपको काल कोठरी में भी बंद करके रख दो ना, आपका तेज अलग ही था। आप सबसे अनोखे थे, अनोखे बच्चे थे, अनोखे कुछ भी हैं आप, जो भी रिश्ता आप जीवन में इसमें
तो आप सबसे अनोखे थे, ठीक है। और जो लोग आपके लिए गलत करते थे, आपको बोलते थे, उनको ईश्वर नहीं बख्शने वाले, हर किसी नहीं बख्शने वाले। उनका पल पल में हिसाब हो रहा है, पल पल में हिसाब हो रहा है, पल पल में हिसाब हो रहा है। वक्त बदल चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि अब आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आ चुके हैं। अब आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। तो आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया है, तो वो ये ना सोचे कि आपकी कर्मा थे, ठीक है आपके कर्मा थे, लेकिन उनका जो किया हुआ कर्मा है ना, वो भी जायज़ नहीं जाएगा, उनको भी उनका फल देना पड़ेगा। तो आपके जीवन में आपने पास्ट में अपने जो भी सिचुएशन आपने झेली है, उसके लिए आपके लिए आपकी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग हो रही है। अब आपकी लाइफ, आप चमकते सितारे की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास एक क्वीन की पावर आ चुकी है, आपके अंदर एक कम्युनिकेशन पावर आ चुकी है, आपका ऑरा मजबूत हो गया। आप डिसीजन ले सकते हैं अच्छे और बुरे का, ठीक है। तो देखिए, आप ये ना समझे कि हमारे जीवन में सिर्फ परेशानी। अगर आपके जीवन में परेशानी है तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सुकून भरा होगा। सच में बताऊं, कुछ आपके प्रारंभिक कर्मा हैं, उसे क्लियर करिए। और ऐसे लोग अगर आपके जीवन में आते भी हैं तो उससे आप लोग सही है, उन लोगों को सहकर इग्नोर करके आगे बढ़े। क्योंकि हमेशा एक बुराई के बाद अच्छाई आती है, अंधेरे के बाद क्या आता है, उजाला आता है, ठीक है। तो आप अगर दुख में हैं, दुख झेल रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही रास्ते में हैं, ठीक है। तो देखिए, द रवर का कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में लोग जुड़ेंगे, आपसे प्यार करने वाले जुड़ेंगे। आपको ये प्यार कोई भी अपने बच्चों के रूप में दे सकता है, आपको माँ बाप के रूप में दे सकता है। दोबारा आपकी लाइफ में ये सब लोग आपको प्यार करेंगे। इनको पता लग चुका है कि आपके अंदर कुछ तो बात है, आप ऐसे ही इंसान नहीं हैं, आपके अंदर बहुत दैवीय शक्तियाँ भरी हैं जो आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करते हैं, एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं। आपके लिए ये बताया गया है कि आप कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई बड़े बड़े काम करें। आप बैठे बैठे ही आप माइंड से चीज़ों को सेटअप कर देते हैं कि बड़े से बड़ी उलझन भी आप तुरंत चुटकियों में सुलझा देते हैं। आप बहुत कलाकार हो सकते हैं, आप बहुत बड़े लेकिन एक बात बताऊं, आप अकेला रहना पसंद करते हैं। इस अकेले से आपने अपने आप को बहुत बहुत अपने आप को खोज की है, अपने आप को खोज की है कि आप कौन हैं। वास्तविक में अब आपको पता चला है कि आप कौन है, आपका वजूद क्या है, आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं, और आपका अस्तित्व क्या है, और आपका उद्देश्य क्या है, ये है। अगर आप एक सिचुएशन में फंसे हैं, किसी रिलेशनशिप में फंसे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। अगर आपने अपने रिश्ते में थोड़ी दुख भी झेला है, तकलीफ़ भी झेली है, तो वास्तव में ये इंसान आपकी इस परेशानी को समझेगा ज़रूर, ठीक है। तो आप एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं, बहुत बड़े फिलोसफर, जो एक आशावादी प्रकार बोलते हैं ना, एक आशावादी, एक आदर्शवादी इंसान है आप, ठीक है। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। अगर आपने पास्ट में ये सब झेले हैं, अगर पास्ट में आपने ये सब झेला है, तो आप जल्द राजा बनने वाले हो और बन चुके हैं। अगर आपने पास्ट में ये सब चीज़ों को अपने जीवन में महसूस किया है, अपने जीवन में आपने इस सब एनर्जी को आपने फॉलो किया है, अपने ऊपर झेला है, तो ये एनर्जी आपके लिए कहती है यू आर द विनर। आपको एक के नहीं, आपको इतना सारा धन मिलेगा, ठीक है। सिर्फ आपने अपने जीवन में चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। आपने आध्यात्मिक जर्नी भी और भौतिक जर्नी भी। ये आध्यात्मिक और भौतिक जर्नी क्या है?
ये आपको अपने इस दुनिया में रहकर भी आपने अपने यहाँ के जिम्मेदारी निभानी, और आध्यात्मिक जर्नी ये होती है कि आप अपने जीवन में ईश्वर के लिए भी कुछ काम करो। आने वाला समय बहुत ख़राब है, ठीक है? तो आपका यहाँ का खाता भी मेंटेन होना चाहिए और ऊपर का खाता भी मेंटेन होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बताइए कि आप अगर लाइफ में अगर थोड़ा बहुत मुश्किल में भी है ना, तो वो मुश्किलें आपके लिए वरदान साबित होगी, ठीक है? ये मुश्किलें आपके लिए क्या है, वरदान साबित होगी, ठीक है? ये वरदान आपके लिए ईश्वर की महज बहुत बड़ी कृपा है, आपको संभालने के लिए, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आपको एक राजा, एक रंक से राजा बनाने के लिए, एक दासी से रानी बनाने का सफ़र ये आपका है। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आप ज़रूर अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाने वाले हैं और बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, और अचीव भी कर भी लिया है, और बहुत आगे आपको धन दौलत शान और शौहरत सब आपके आगे रहेंगी। और आप अपने वैसे आपको कभी ये नहीं घमंड नहीं होगा, आपको लोग जानेंगे यार इस इंसान को हमने सच में बहुत लाइटली लिया है। पछताएंगे लोग और पछता भी रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कभी घमंड नहीं करना अपने पे। आप एक ईश्वर के इंसान हैं, यू आर द चूजन वन, यू आर द चूजन वन। आपको भगवान ने चुना है। ये स्थितियाँ हर कोई नहीं झेल सकता, ये परिस्थिति हर कोई झेल नहीं सकता। ये वही खुदा का नेक बंदा झेल सकता है, ईश्वर का वो नेक बंदा झेल सकता है जिसके अंदर कैपेसिटी है ये सब चीज़ों को झेलने के लिए। एरू गैरू नत्थु कैरू की तो बात ही छोड़ो, वो तो कब के भाग जाएंगे, अपने पल्ला पकड़ के कहीं गिरते पड़ते नज़र आएंगे। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप एरू गैरू नत्थु कैरू नहीं हैं, आप वो चूज़न वन हैं। क्यों हैं आप चूज़न वन? ठीक है, ये आपके लिए आंसर था। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी ये बातें अपने लिए। अगर आपकी सिचुएशंस मैच की है तो इसे क्लेम करिएगा, नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी। जिनको भी रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ अपने कमेंट में लिखिएगा 1111 थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक नए उद्देश्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।